था कि इंडिया के अंदर जो मंदिर है, वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स के मालिक हैं, वहाँ पे जो सोना पड़ा हुआ है। मैं देख रहा था कि एक वन किड्सवारा एक टेंपल है, जो कि सदरन इंडिया में आंध्र प्रदेश में है। यहाँ पे आपको सबसे बड़े-बड़े मंदिर, खजाने से भरे हुए मंदिर आपको मिलेंगे, जहाँ पे वैदिक कल्चर मिलेगा। और 23 बार हम जा चुके हैं, 24वीं बार हम आईएमएफ गए और पूरी बेगड़ती के साथ हर रोज स्टेटमेंट आ रही होती है कि जी हमने तो सारी शर्तें मुकम्मल कर दी, पता नहीं पैसे क्यों नहीं दे रहे। अरे यार, आप लोग 24th टाइम गए और आपको शर्म भी नहीं आती और फिर ये स्टेटमेंट। वहाँ पे जो कहते हैं कि जो गॉड विष्णु जो हैं, वो जो कहते हैं कि जो मैनकाइंड का प्रोटेक्टर है, वहाँ पे तकरीबन वो जो 28 बिलियन डॉलर के एसेट्स हैं, जिसमें 2.5 टन्स ऑफ गोल्ड है सिर्फ, उनकी कुल 960 प्रॉपर्टीज हैं। पेट्रोल की कीमतें इतनी बढ़ाई कि आवाम की चीखें निकल गईं। टैक्सेस ने महंगाई इतनी बढ़ा दी कि आम आदमी रोटी से भी हमें तंग पड़ता हुआ नजर आ रहा है। जितना सोना हमारे सेंट्रल बैंक में है और जितना सोना हमारे लोग के पास है, अगर हम मंदिरों का सोना मिला दें, इंडिया हैज द हाईएस्ट गोल्ड रिजर्व्स। पूरे इंडिया का सोना, पूरी दुनिया में सोना जितना, उससे ज्यादा इंडिया में सोना है। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो गुजर रहे थे टेंपल के बाहर से, अंदर पूजा हो रही थी, वो गए और उन्होंने मूर्तियों को देखा और समझा, उसके बाद वो रोज जाना शुरू हो गए और उन्हें पता ही नहीं चला कि कब उन्होंने सनातन धर्म अपना लिया। ये भी देखा कि आज सोमनाथ की हालत क्या है और गजनी की हालत क्या है। दोनों का आप इंटरनेट में फोटो निकालिए तो लूट का माल भी काम नहीं आता, पहली बात। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका पाकिस्तानी मीडिया जुड़ी एक और फ्रेश और मज़ेदार वीडियो में। तो दोस्तों, देश के अमीर मंदिरों में गिने जाने वाले पद्मनाभ स्वामी मंदिर जो त्रिवेंद्रम में है, एक रिपोर्ट के मुताबिक इस मंदिर की 6 तिजोरियों में 20 अरब डॉलर की संपत्ति है। इस मंदिर में भगवान विष्णु की एक सोने की मूर्ति है जिसकी कीमत 500 करोड़ रुपए बताई जाती है। वहीं आंध्र प्रदेश में स्थित तिरुपति बालाजी मंदिर की बात करें तो इस मंदिर में 6 टन सोने का भंडार है। चढ़ावे के रूप में इस मंदिर में हर साल करीब 650 करोड़ का दान मिलता है। इस मंदिर को लड्डू और प्रसाद की बिक्री से ही हर साल लाखों की कमाई होती है। मंदिर के पास अलग अलग बैंकों में करीब 14,000 करोड़ रुपए की रकम जमा है। इसी विषय पर पाकिस्तानी मीडिया का जोरदार रिएक्शन आया है। पाकिस्तानी मीडिया अपने डिबेट शोज में चर्चा कर रही है कि भारत के मंदिरों में इतना सोना है कि कई देशों का कर्ज उतारा जा सकता है। पाकिस्तान का भी सारा कर्ज उतर सकता है। इस तरह से देखा जाए तो भारत बहुत अमीर देश है। तो दोस्तों, देखते हैं इस विषय पर पाकिस्तानी मीडिया का कैसा रिएक्शन है, क्या बोल रही है इस विषय पर। तो दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस वेरी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो को। आप जल्दी से हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कि इंडिया के अंदर जो मंदिर है, वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स के मालिक हैं, वहाँ पे जो सोना पड़ा हुआ है। मैं देख रहा था कि एक वन किड्सवारा एक टेंपल है, जो कि सदरन इंडिया में आंध्र प्रदेश में है। वहाँ पे जो कहते हैं कि जो गॉड विष्णु जो हैं, वो जो कहते हैं कि जो मैनकाइंड का प्रोटेक्टर है, वहाँ पे तकरीबन वो जो 28 बिलियन डॉलर के एसेट्स हैं, जिसमें 2.5 टन्स ऑफ गोल्ड है सिर्फ, उनकी कुल 960 प्रॉपर्टीज हैं। ये इंडिया के अंदर जो बहस हो रही है कि इस पैसे को जो है वो इट शुड बी यूज्ड फॉर द पब्लिक गुड, इसको आप कैसे देखते हैं? और ये क्या एक सेंसिटिव डिस्कशन है डेफिनेटली। सो व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस, कि ये जो मंदिरों का पैसा है, ये पब्लिक पे लगाना चाहिए? इस पे आप व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन इंडिया? ये बड़ा मुश्किल सी डिस्कशन लगती है, इस तरह मज़हब के ऊपर कहना कि मंदिरों से पैसा निकाल के, गोल्ड निकाल के तो कहीं लगा लें, क्योंकि हमारे भी मस्जिदों में जो मोनोपोली है, वो ऑब्वियसली इट इज़ देयर। सो हाउ डू यू सी दिस? जितना सोना हमारे सेंट्रल बैंक में है और जितना सोना हमारे लोग के पास है, अगर हम मंदिरों का सोना मिला दें, इंडिया हैज द हाईएस्ट गोल्ड रिजर्व्स। पूरे इंडिया का सोना, पूरी दुनिया में सोना जितना, उससे ज्यादा इंडिया में सोना है। इसी के अगेंस्ट हम अपनी जो करेंसी का, ये हमारा आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं जाके जो गारंटी होती है अपनी करेंसी गोल्ड में, जितना बड़ा सोने का रिजर्व इंडिया के पास है उतना किसी के पास नहीं है। तब ये मंदिरों की बात आई थी उस डिस्कशन में, हमारा वीडियो होगा उस पर जरूर आई थी। देखिए चीमा साहब, मंदिरों का जो सोना है इनफैक्ट पहले से कम हुआ है। सिर्फ एक टाइम में 100-200 साल पहले देखे या 300 साल पहले देखे, बहुत से लोग यहाँ से गजनवी, क्या नाम था, मोहम्मद गजनवी, ये सब बहुत सोना ले गए यहाँ से। वरना इतना सोना था यहाँ पे जिसको गिनने का भी कोई शुमार नहीं था। चलिए, जो लुटेरों ने लिया वो कहानी खत्म हो गई, वो बात पुरानी हो गई। आज भी इतना सोना है कि दुनिया में उतना सोना कहीं नहीं है। पर आपने ये भी देखा कि आज सोमनाथ की हालत क्या है और गजनी की हालत क्या है। दोनों का आप इंटरनेट में फोटो निकालिए तो लूट का माल भी काम नहीं आता, पहली बात तो ये है। अब जो आज की डेट में सोना है, तिरुमला की आप बात करें, श्री बालाजी धाम है जो आज से बात कर रहे थे, दैट इज द सेकंड रिचेस्ट श्राइन इन द वर्ल्ड। और ये श्राइन हजारों करोड़ हर साल गवर्नमेंट को देती है, हजारों करोड़ हर साल गवर्नमेंट को देती है। इनकी हजारों में चैरिटियां चलती हैं जिसमें लाखों नहीं करोड़ों लोगों का बेनिफिट होता है। दे डू इट एवरी डे। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ एक छोटा एग्जांपल बताऊं, यहाँ एक माँ अमृत माई है, छोटा सा उनका एक मान लीजिए एक फॉलोइंग है, एक छोटा सा वो अपना ट्रस्ट चलाती है। सबसे बड़ा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल फरीदाबाद में उन्होंने खोला, एशिया का सबसे बड़ा, जिसमें 65 ऑपरेशन थिएटर है। वो 10-20 लाख लोगों को रोज खाना खिलाती है। मैं एक छोटे से माँ अमृत माई की कहानी बता रहा हूँ आपको। ऐसे कहीं सारे, अगर मैं बालाजी की चैरिटी वाला, तिरुपति बालाजी की चैरिटीज की बात करूँ, बेशुमार चैरिटीज है। अगर वैसे पद्मनाभ टेम्पल की बात करूँ, बेशुमार चैरिटीज है। तो वो पैसा अब भी समाज के भले के लिए लग रहा है। सवाल ये है कि जो मंदिरों में सोना पड़ा, ये हजारों सालों का सोना इकट्ठा हुआ है, राइट। ये कोई आज का सोना नहीं, किसी ने दिया नहीं ना, किसी ने ला के दिया, इस पे हम फैसला करें।
लॉजिकली हम इस पे फैसला करने वाला का कोई होती नहीं, हमारा हक ही नहीं बनता, क्योंकि ये सोना इज एक्युमुलेटेड फॉर हंड्रेड्स ऑफ इयर्स, ये उसकी मलकियत रही है। और एक जो पद्मनाभ टेम्पल है, उसका एक वॉल्ट तो खोला ही नहीं अभी, उसमें 5, 6 या 7 वॉल्ट है, एक वॉल्ट अभी खोला नहीं। और कहते हैं उसमें इतना सोना कि जितना सब वॉल्टों में मिलाकर उससे ज्यादा है, और उतने डायमंड्स वगैरह, पर उसमें एक हमारे कहावत है कर्स, यू कैन नॉट ओपन दैट वॉल्ट, कह रहा अगर खोलोगे तो काफी तबाही और ये सब आएगी, ऐसा मानना है। तो आप देखिए वेटिकन के बाद रिचेस्ट श्राइन श्री तिरुपति बालाजी, उसके बाद 3rd या 4th नंबर पे आएगी आपकी माता वैष्णो देवी श्राइन जो जम्मू में है। तो इन श्राइनों में इतना पैसा आता है और इसका कंट्रोल भी गवर्नमेंट के पास है। सवाल ये है कि यहाँ आपको पता है सबसे ज्यादा लैंड बैंक्स किसके पास है? सबसे ज्यादा लैंड बैंक्स है औकाफ के पास, वक्फ बोर्ड के पास, इंडिया में। रेलवे के बाद सबसे ज्यादा लैंड बैंक्स उनके पास है। हमारे पास वकाफ भी इन्हीं के बोर्ड पास है। हाँ? हमारे पास भी वक्फ बोर्ड है और ये वकाफ के पास हमारे पास हाँ, नहीं है। और कुछ ये कांग्रेस की गवर्नमेंट कुछ ऐसा एक्ट लाई थी कि अगर 2 मौलाना खड़े हो जाए बोले ये जमीन मेरी है, तो वो जमीन उनकी, और जब तक उसको चैलेंज नहीं किया, चैलेंज करने का भी टाइम है। और वो एक वक्फ ट्राइब्यूनल को जाएगा, वो भी मतलब एक वक्फ एक्ट में सेक्शन 25 है जो बहुत ड्रैकोनियन है। एक सेक्शन 4 भी है जो भी बहुत ऐसा ही कुछ है, व्हिच इज वन साइडेड सेक्शन, उसपे भी बात हो रही है। चलिए वो अलग मसला है। जो मंदिर होते हैं वो बड़े-बड़े, उनके पीछे बड़ी-बड़ी सियासी जमातें, बड़े-बड़े ब्यूरोक्रेट, बड़े-बड़े फौजी अफसरान भी होते हैं। इन्होंने कोई ग्रुप भी बनाया हुआ है ऐसा, या कि ये समझ रहे हैं कि इंडिविजुअली दे आर टेकिंग ऑन दिस प्रोपेगेंडा, या प्रोपेगेंडा तो नहीं कहना चाहिए, इंडिविजुअली दे आर टेकिंग ऑन दिस आइडिया जो इनकी तरफ आ रहा है, या कि आप समझ रहे हैं कि सिविल सोसाइटी इनको प्रोटेक्ट कर रही है? देखिए चीमा साहब, जैसे हम श्री तिरुपति बालाजी की बात करें तो ट्रस्ट विच इज मैनेजिंग इट, और ये ट्रस्ट बहुत साल पुराना है। अगर मैं माता वैष्णो देवी की बात करूँ तो एक माता वैष्णो देवी ट्रस्ट है। इनफैक्ट विडम्बना तो ये रही, आपको पता है J&K में, आप एक इन्फॉर्मेशन दे रहे हो आपको, J&K में कुछ टाइम पहले तक हु हैज बीन द बिगेस्ट रेवेन्यू गेटर फॉर द स्टेट ऑफ और erstwhile स्टेट ऑफ J&K इज माता वैष्णो देवी। हजारों करोड़ रुपया वहाँ की गवर्नमेंट ने माता से ले रखा, उधार दिया नहीं आज तक वापस। कुछ अब मनोज सिन्हा जी ने वापस देना शुरू कर दिया। कुछ टाइम तक फारूक गुप्ता साहब इसके ट्रस्टी चेयरमैन वगैरह रहे बोर्ड के, और हजारों करोड़ लिया और दिया नहीं। अब मनोज सिन्हा वापस देना शुरू कर दिया है, ये सच्चाई है। और जो पद्मनाभ टेम्पल करे दैट इज अंडर द रॉयल फैमिली ऑफ ट्रावनकोर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उनके अंडर है वो। और वो वैसे ही बादशाह लोग हजारों अरबों करोड़ के मालिक हैं, उन्हें कोई जरूरत नहीं है। तो हमने ये चीज बड़ी देखी है कि सनातन धर्म के फॉलोअर बहुत ज्यादा विदेशी हैं, और वो इस चीज के साथ बहुत ज्यादा अटैच है। और वो इवन दो इंटरव्यूज में कहते हैं कि हमारी दुनिया जो थी वो बहुत ज्यादा डिस्को जिसको हम बोलते हैं, लाइटिंग थी, ईच एंड एवरीथिंग था, लेकिन सुकून नहीं था। बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े घर, अच्छा पैसा होना आपको मेंटल जो है ना पीस नहीं देता। तो वैदिक कल्चर जो है, ये इस्कॉन टेम्पल्स है या फिर भगवत गीता है, उसने हमारी लाइफ बदली है। तो लोगों की जिंदगी में हिंदू टेम्पल की वजह से बड़ा चेंज आया। क्यों टेम्पल का मैं क्यों नाम लेती हूँ? मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो गुजर रहे थे टेम्पल के बाहर से, अंदर पूजा हो रही थी, वो गए और उन्होंने मूर्तियों को देखा और समझा, उसके बाद वो रोज जाना शुरू हो गया और उन्हें पता ही नहीं चला कि कब उन्होंने सनातन धर्म अपना लिया। इन्होंने भी तो ऐसे किया, यही चीज है। और ये क्योंकि रिकॉर्ड तोड़ने वाला है राम मंदिर, क्योंकि बहुत ज्यादा चर्चा में रहा, उसके ऊपर बहुत सी वीडियोस आई, लोगों को बड़ा क्रेज है, क्योंकि वो जैन को उसकी इनॉग्रेशन हो जाएगी और लोग फिर वहां पे दर्शन करने जाएंगे। और उसके साथ इतनी बड़ी खबर का मिलना, तो मुझे लगता है कि भारत जो सोचते थे हम, या फिर मुगलों से आने से पहले का जो भारत था वो दोबारा आ रहा है, जहाँ पे आपको सबसे बड़े बड़े मंदिर, खजाने से भरे हुए मंदिर आपको मिलेंगे, जहाँ पे वैदिक कल्चर मिलेगा। और ये जो साइंस और सनातन धर्म की बात होती है ना, यहाँ पर मैं कहती हूँ, मैं चैलेंज से कहती हूँ, आज की साइंस कभी भी सनातन धर्म को क्रॉस करके आगे नहीं निकल सकती। कुछ भी तलाश कर लेगी ना, वो उनके वेद, उनके पुराण में 10,000, 20,000, 1500 साल पहले लिखा होगा। तो उनके जो कहते हैं ना ऋषि मुनि जो थे, वो वैदिक कल्चर को इतने अच्छे से स्टडी करके ऐसी किताबें लिख गए ना कि साइंस अपना टीचर वैदिक कल्चर को मानती है। और भगवत गीता से लोग पहले भगवत गीता को पढ़ते हैं, उसको समझते हैं, फिर उसमें से वो अपनी मुश्किलात का हल, काफी चीजें जो आजकल हम साइंस वगैरह में देख रहे होते हैं, ये वो इजाद कर। और न्यूक्लियर एनर्जी जो स्टोर हो रही है वो सिर्फ शिवलिंग की वजह से ही है, तो उसका डायरेक्ट ताल्लुक भी सनातन धर्म से है। तो कोई भी धर्म हो, वो अगर दुनिया को मॉडर्नाइजेशन की तरफ लेके जाता है, तो हम सबको उसको फॉलो करना चाहिए, क्योंकि आज की अगर दुनिया है ना, तो वो साइंस पे ही डिपेंड करती है। और साइंस के साथ साथ अगर आपका उसके साथ कोई धार्मिक रिलेशनशिप भी हो, आपका धर्म भी उससे कनेक्टेड हो, तो 4 चांद लग जाते हैं। और जितनी स्पेस की, सितारों की, और वो दुनिया जिसमें हम कभी गए नहीं है, वो दुनिया जिसकी दुनिया आजकल सर्च कर रही है, तो उसका जिक्र पहले से ही सनातन धर्म में मौजूद